हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बड़े एंजॉय कर रहे होंगे पढ़ाई को। भाई करना भी क्यों चाहिए, नहीं चाहिए बेटा। नीट 2025 आने वाला है और उसी कड़ी में बेटा हमारा ये नेक्स्ट वीडियो आज का और बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है बेटा। मैं आप लोगों के बहुत सारे डाउट इस वीडियो में आज क्लियर करने जा रहा हूँ बेटा जी। देखिए ये वीडियो जो है ये हमारा वर्क एनर्जी पावर वेब चैप्टर का वीडियो है और वेब चैप्टर के वीडियो में बेटा इसमें मैं आप लोगों को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के क्वेश्चंस बेटा यहाँ पर मैं कवर करूँगा। इस टॉपिक को बेटा जी मैंने नाम दिया है लॉस गेन मेथड, खर्चा कमाई मेथड बेटा। और बेसिकली इस क्वेश्चन में या इन क्वेश्चनों में, इस मेथड में मैं आप लोगों से एनर्जी कंजर्वेशन के क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाला हूँ बेटा। मतलब एनर्जी का घट जाना, एनर्जी का बढ़ जाना, एनर्जी का वर्क डन में कन्वर्ट हो जाना, ये सारी बातें। तो प्यारे बच्चों पहले तो ये बता दूं मैं, ये लॉस और गेन से हम किसको इंटरप्रेट करते हैं, लॉस किसे कहेंगे और गेन किसे कहेंगे। तो पहली बात तो ये बता दूं मैं कि किसी भी एनर्जी को हम लॉस नहीं कहते, किसी एनर्जी को हम गेन नहीं कहते। हम कहते हैं एनर्जी में होने वाले चेंज को लॉस और गेन। मतलब लॉस हम किसे कहेंगे बेटा कि अगर कोई एनर्जी घट जाए या वर्क डन हो जाए तो जो चेंज इन एनर्जी होगा बेटा, डेल्टा एनर्जी, इसको बेटा जी हम लॉस या गेन कहेंगे। लॉस, अगर एनर्जी घटेगी तो जितनी एनर्जी घटी या एनर्जी घटने की वजह से जो वर्क हुआ बेटा उसे हम लॉस कहते हैं। क्या बोलेंगे बेटा जी? लॉस। ठीक उसी प्रकार अगर बेटा एनर्जी बढ़ जाए, एनर्जी का बढ़ गया तो जितनी एनर्जी बढ़ी वो डेल्टा जो चेंज होगा बेटा जी उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम गेन कहेंगे। तो पहली बात तो ये समझ लो कि एनर्जी का होने वाला चेंज जो होता है, एनर्जी में होने वाला चेंज को हम लॉस या गेन कहते हैं। अब देखिए बेटा जी मैंने आप लोगों को बताया कि इस टॉपिक से हम एनर्जी कंजर्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक बड़ा ही वीवीआईपी बेटा ये टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं, वर्क एनर्जी पावर का। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये वर्क एनर्जी पावर का। तो चलिए सबसे पहले लॉस और गेन, एनर्जी में होने वाला चेंज या वर्क डन बेटा, इसके सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में बेटा देखो मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि लॉस या गेन मतलब एनर्जी में होने वाला चेंज। मतलब एनर्जी की इनिशियल या फाइनल वैल्यू को हम लॉस या गेन नहीं कहेंगे, एनर्जी में होने वाले चेंज को बेटा जी, चेंज, ये चेंज होगा लॉस, ये चेंज ही होगा गेन। मतलब घटे तो चेंज हुआ तो लॉस हुआ, बढ़े तो चेंज हुआ, लॉस हुआ। अब मेरे प्यारे बच्चों आप सभी जानते हो कि हम 3 टाइप की एनर्जी पढ़ते हैं। जो हमारा कॉन्सेप्ट है बेटा उसमें हम 3 टाइप की एनर्जी पढ़ते हैं। सबसे पहली एनर्जी बेटा काइनेटिक एनर्जी होती है, दूसरी एनर्जी बेटा पोटेंशियल एनर्जी होती है और तीसरी एनर्जी बेटा स्प्रिंग एनर्जी होती है। अब देखिए अगर मैं इस काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, काइनेटिक एनर्जी की बेटा, तो हम सभी जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12mv² होता है। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों m यहाँ पर मास होता है और v यहाँ पर वेलोसिटी होती है। तो अगर बेटा क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में देखें तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है v² के। मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है बेटा ये वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। कहने का ये मतलब है मेरे बच्चों कि अगर वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी घट जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी। तो देखिए यहाँ पर बेटा जी हम इसके 2 केस कंसिडर करते हैं। सबसे पहला केस आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी बढ़ जाए तो बेटा काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। और प्यारे बच्चों अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी में होने वाला जो चेंज होगा डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, ये गेन होगा बेटा, गेन। तो याद रखिए अगर किसी क्वेश्चन के अंदर किसी बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है, भाई पहले 0 थी बाद में v हो गई, तो बेटा जी जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, देखो चेंज, मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, चेंज को ही हम लॉस कहते हैं और चेंज को ही हम गेन कहते हैं, जो चेंज एनर्जी में होता है। ऐसे ही देखो इफ़ वेलोसिटी डिक्रीजेस, अगर बेटा जी वेलोसिटी डिक्रीज कर जाए तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज कर जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, और काइनेटिक एनर्जी में होने वाला जो चेंज होगा इसको हम लॉस कहेंगे।
तो हम बात समझ गए कि काइनेटिक एनर्जी में अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और बेटा उसमें जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज होगा उसको बेटा हम गेन कहेंगे। वेलोसिटी घटेगी तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी, तो काइनेटिक एनर्जी में जो होने वाला चेंज होगा बेटा उसे हम लॉस कहेंगे। तो देखिए बेटा जी, काइनेटिक एनर्जी के लॉस और गेन को आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो। अब आती है मेरे प्यारे बच्चों हमारी एनर्जी नंबर 2, और इस एनर्जी नंबर 2 को बेटा हम लोग नाम जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हम सभी को पता है mgh होती है, और हमें पता है बेटा पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइट के। मतलब अगर बेटा हम किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस से ऊपर फेंकें और मान लो ये एक h हाइट कवर करे बेटा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, और बेटा मेरे ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा mgh। तो हम एक बात समझ गए कि पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी h के। कहने का मतलब ये है कि अगर बेटा हम h को बढ़ा दें तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, h को घटा दें तो पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी। अब देखो यहाँ पर हम वंस अगेन हाइट के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि अगर हाइट बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा mg डेल्टा h, मतलब हाइट जो जितनी चेंज हुई बेटा, और अगर ये होगा तो ये गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। क्या होगा बेटा? गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आप समझ ही गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों कि अगर हाइट घटेगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? घटेगी, और अगर पोटेंशियल एनर्जी घटेगी तो इस बार जो डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगा mg डेल्टा h, इसको हम लॉस बोलेंगे। कोई पॉजिटिव कोई निगेटिव रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर बेटा जी हाइट बढ़ रही है तो mg डेल्टा h को गेन की साइड लिख दो, और अगर बेटा हाइट घट रही है तो mg डेल्टा h को बेटा जी आप किसकी साइड रख दो? आप लॉस की साइड रख दो। क्या होता है ना इन क्वेश्चनों में, मैंने जनरली देखा है कि जो बच्चे परेशान होते हैं वो किसको लेके होते हैं बेटा? वो परेशान होते हैं बेटा जी पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को लेकर। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देखो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट एनर्जी, और नेक्स्ट एनर्जी है हमारी स्प्रिंग एनर्जी। तो स्प्रिंग एनर्जी बेटा U होती है हमारी, और हमें पता है स्प्रिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ kx²। यहाँ पर k होता है बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट, हम सभी जानते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, और बेटा जी जो x होता है ये होता है स्प्रिंग में आने वाला एलोंगेशन। मतलब जब आप स्प्रिंग को खींचते हो तो उसमें आने वाला एलोंगेशन जो होता है वो होता है x। तो बेटा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखो जैसे काइनेटिक एनर्जी v² पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, पोटेंशियल एनर्जी h के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक उसी प्रकार स्प्रिंग एनर्जी U एलोंगेशन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो वंस अगेन बेटा अगर x को मैं बढ़ा दूं तो स्प्रिंग एनर्जी बढ़ जाएगी। मतलब अगर मैं स्प्रिंग को खींच दूं या दबा दूं तो बेटा डेल्टा U होगा हाफ kx² या k डेल्टा x², और बेटा यहाँ पर इसको कहेंगे हम गेन। अगर बेटा x को मैं घटा दूं तो U जो होगा बेटा वो घट जाएगा, और डेल्टा U जो होगा हाफ डेल्टा k डेल्टा x² ये हो जाएगा बेटा लॉस। तो प्यारे बच्चों वेलोसिटी को बढ़ा दोगे तो काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा, वेलोसिटी को घटा दोगे तो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होगा वो लॉस होगा। हाइट को बढ़ा दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होगा वो गेन होगा। हाइट को घटा दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होगा वो लॉस होगा। एलोंगेशन को बढ़ा दोगे मतलब स्प्रिंग को खींच दोगे या कंप्रेस कर दोगे तो स्प्रिंग एनर्जी में गेन होगा। और अगर बेटा जी हाइट ये एलोंगेशन को घटा दोगे मतलब खींच के छोड़ दोगे बेटा तो उस केस में लॉस होगा। तो देखिए इस तरह से हम ये तीनों एनर्जी बेटा जी यहाँ पर पढ़ लिए हैं, तीनों एनर्जी को हम यहाँ पर समझ लिए हैं। देखो यहाँ पर x जो होता है वो एलोंगेशन होता है, मैंने बताया। तो देखो बेटा अगर हम किसी स्प्रिंग को उसके नेचुरल लेंथ से बाहर खींचे तो एलोंगेशन आएगा, अंदर कंप्रेस करें तो एलोंगेशन आएगा। तो इन दोनों ही केसेस में बेटा स्प्रिंग एनर्जी में गेन होगा। लेकिन अगर बेटा हम बाहर खींच के स्प्रिंग को छोड़ दें या अंदर कंप्रेस करके स्प्रिंग को छोड़ दें तो x कम हो जाएगा और उस केस में बेटा जी ये लॉस आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने देखिए यहाँ पर
काइनेटिक एनर्जी में लॉस गेन पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी में लॉस गेन पढ़ा, स्प्रिंग एनर्जी में लॉस गेन पढ़ा। मैं फिर कह रहा हूँ, स्प्रिंग एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, इन तीनों को हम लॉस गेन नहीं कहते। किसी भी एनर्जी में होने वाले चेंज को बेटा हम लॉस या गेन कहते हैं। अब देखिए, या कंप्रेशन हो या एक्सपेंशन एलोंगेशन आएगा बिल्कुल सही, तो ये गेन और लॉस होगा। अब देखो, अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करेंगे, हाउ टू अप्लाई। तो देखो बच्चों, इन क्वेश्चनों के अंदर में आप लोगों को बोला जाएगा कि भाई कोई एनर्जी घट रही है या कोई एनर्जी बढ़ रही है या वर्क डन हो रहा है। तो बेटा जी याद रखिएगा कि ये जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें मात्र 3 ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, और इन तीनों क्वेश्चनों को बेटा मैंने रामबाण में क्या किया है, कन्वर्ट किया है। केवल 3 रामबाण, केवल 3 टाइप के क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। और वो 3 टाइप के क्वेश्चन कौन कौन से हैं? पहला क्वेश्चन है बेटा कि एक न्यूमेरिकल में केवल 2 ही एनर्जी आएंगी बेटा जी, और वे 2 एनर्जी में से एक एनर्जी क्या हो रही होगी, घट रही होगी, और दूसरी एनर्जी बेटा जी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। तो आप लोगों को सिंपल क्या करना है, सीधा पहला रामबाण लगाना है। लॉस ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी लॉस हो रही होगी उसे लेफ्ट हैंड साइड, और जो एनर्जी गेन हो रही होगी बेटा उसे राइट हैंड साइड में लिख देना है। कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव का लोड आप लोगों को नहीं लेना। इसके बाद बेटा जी जो दूसरा रामबाण है, रामबाण नंबर 2, इस रामबाण नंबर 2 में क्या होता है कि किसी क्वेश्चन के अंदर लॉस ऑफ एनर्जी होता है, और बेटा वो एनर्जी कन्वर्ट होती है बच्चों वर्क डन के अंदर। भाई लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या बेटा, वर्क डन। मतलब कहीं कोई एनर्जी लॉस हो रही होगी और उसकी वजह से क्या हो रहा होगा बेटा, वर्क डन हो रहा होगा। तो आप लेफ्ट हैंड साइड में लॉस ऑफ एनर्जी को लिख दोगे और राइट हैंड साइड में बेटा जी आप वर्क डन को लिख दोगे। तो ये है रामबाण 2। अब आता है बच्चों रामबाण 3। रामबाण 3 में क्या हो रहा होगा कि बेटा कोई एनर्जी लॉस हो रही होगी, तो आप लॉस ऑफ एनर्जी को लिख दोगे बेटा जी लेफ्ट हैंड साइड में। इस लॉस की वजह से बेटा जी कोई दूसरी एनर्जी गेन हो रही होगी, तो उसे रख दोगे राइट हैंड साइड में। प्लस मेरे प्यारे बच्चों कुछ वर्क डन भी हो रहा होगा बेटा, तो बेटा जी उसको प्लस वर्क डन में लिख दोगे। तो माय डियर बच्चा लोग, ये 3 रामबाण होते हैं, और ये 3 ही टाइप के क्वेश्चन बेटा इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या खर्चा कमाई मेथड पे बनते हैं। पहला है लॉस ऑफ एनर्जी इक्वल टू गेन ऑफ एनर्जी, दूसरा है लॉस ऑफ एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, और तीसरा है लॉस ऑफ एनर्जी इक्वल टू गेन ऑफ एनर्जी प्लस वर्क डन। इन तीनों ही कॉन्सेप्ट को बेटा जी आप लोगों को अच्छे से अप्लाई करना है। और मैं आपको बता दूं कि ये तीनों कॉन्सेप्ट जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं करते तब तक आप लोगों को ये क्लियर नहीं होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, और न्यूमेरिकल से सीखते हैं कि जो ये रामबाण हमारे हैं इनसे हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है कि एक रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है, और एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखी है। तो वर्क डन बताइए इसको क्या एक एंड पर खड़ा करने के लिए। तो देखो बेटा, वैसे इसका सॉल्यूशन भी दिया है, लेकिन ज़रा हम बात करेंगे। ये कोई रॉड है बच्चों, हमें सबको पता है, और इसका जो लेंथ है वो l है, और ये देखो सेंटर ऑफ मास ये रहा इसका, यहाँ पर इसका ये वेट जो है mg ऐसे लग रहा है बेटा। तो प्यारे बच्चों जो ये रॉड है ये पहले हॉरिजॉन्टल है, अब आपने मेरे प्यारे बच्चों इसे वर्टिकल कर दिया। तो ये बताओ बेटा, रोड पहले L हॉरिजॉन्टल थी, अब वर्टिकल हो गई, तो ये जो mg होगा मेरे प्यारे बच्चों ये यहाँ पहुँच जाएगा। और इसने कितनी हाइट ट्रेवल करी बेटा, इसने हाइट ट्रेवल करी L/2। तो यहाँ पर केवल एक ही फोर्स लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों, और वो लग रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो बताइए वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होगा। वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है mgh कॉम। जो पोटेंशियल एनर्जी है बेटा, इसी को बेटा वर्क डन बाय ग्रेविटी कहते हैं, mgh कॉम। अब आप बोलोगे सर हमको तो पहले ये फॉर्मूला पढ़ाया नहीं गया, हमको तो mgh पढ़ाया गया। बेटा जब कोई पॉइंट मास होता है तो वहाँ पर हम सीधी सीधी बात h की करते हैं, लेकिन अगर ऐसे कोई रॉड नामक बॉडी है, रॉड टाइप की बॉडी है बेटा, तो याद रखिए ये जो सेंटर ऑफ मास होगा इसका, ये जितनी हाइट ट्रेवल करेगा उसी हाइट को बेटा हम कंसिडर करेंगे।
तो कोई रॉड पहले हॉरिजॉन्टली थी, अभी आपने इसको वर्टिकली खड़ा कर दिया, तो इसके सेंटर ऑफ मास ने कितनी हाइट ट्रेवल करी बेटा, mgh। तो h कॉम कितना आया बेटा जी, h कॉम आया L/2। तो आप लोग यहाँ पर सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हो, mg ब्रैकेट में L/2। तो प्यारे बच्चों देखो ये रहा वर्क डन बाय ग्रेविटी दैट इज कॉल्ड इक्वल टू mg L/2। तो देखिए इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन खर्चा कमाई मेथड का नहीं था, लेकिन अच्छा था तो मैंने यहाँ पर इसको ले लिया बेटा। अब देखिए एक क्वेश्चन और है बेटा यहाँ पर कि एक मीटर स्टिक है जो 400 ग्राम की है बेटा, तो मास दे दिया 400 ग्राम। 400 ग्राम बोले तो m इक्वल टू 0.4 किलोग्राम बेटा। ओके, और देखो ये ऐसे थी रॉड और ये रॉड ऐसे ऐसे पहुंच गई, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये रॉड यहाँ पे ऐसे है तो ये इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, और अगर ये रॉड बेटा ऐसे चली गई तो अब सेंटर ऑफ मास यहाँ चला जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास ने कितनी हाइट ट्रेवल करी बेटा, ये हम लोगों को निकालना है, क्योंकि वर्क डन के लिए यही हाइट लगती है बेटा जी, h कॉम है या नहीं है बेटा। तो h कॉम कैसे निकालोगे ये बताओ, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है L/2, और बेटा मेरे ये लेंथ मुझे निकालनी है और ये है 60 डिग्री, है कि नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, ये L/2 ये थीटा, तो ये क्या होगा बेटा, ये होगा L/2 cos 60 या cos थीटा, हाँ थीटा, ठीक है। तो देखो बेटा जी ये लेंथ L/2, ये लेंथ L/2 cos थीटा, ये मतलब इतनी। तो बेटा मेरे जो h कॉम आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा बेटा L/2 माइनस L/2 cos थीटा। तो L/2 1 माइनस cos थीटा, तो देखिए ये यहाँ पर हमने सॉल्व किया है। तो बेटा वर्क डन क्या होगा, mg L/2 1 माइनस cos थीटा, और इसके बाद बेटा हमने इसकी वैल्यू को पुट कर लिया। तो बेटा जी याद रखिएगा किसी भी रिजिड बॉडी में सेंटर ऑफ मास जितना ट्रैवलिंग करता है बेटा, उसी से हम वर्क डन निकालते हैं। अब देखो जैसे ये एक बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम है बेटा जी क्या, चेन प्रॉब्लम, चेन प्रॉब्लम। अब देखो चेन का मान लो बेटा ये क्या है, सिमिलरली मान लो एक चेन है जिसका मास है m, मास टोटल मास m हो गया चेन का, और मान लो बेटा इसका ये nth हिस्सा लटक रहा है नीचे, तो इसका मास कितना होगा जो नीचे हिस्सा लटका है, m/n, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी होगी बेटा, इसकी लेंथ होगी L/n, और इसके सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, ये होगी L/2n। मतलब यहाँ से ऊपर से इसके सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस होगी L/2n। तो अगर बेटा जी आप लोगों को इसको चेन को ऊपर खींचना हो तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, वंस अगेन mgh। तो बेटा इस पूरी चेन का मास कितना है, m/n g, और बताइए कितनी हाइट ऊपर खींचेगा बेटा सेंटर ऑफ मास, तो L/2n। तो सीधा सीधा बेटा mgL/2n², mgL/2n²। तो बेटा ये एक शॉर्टकट है चेन वाला, कभी भी चेन वाला कोई भी क्वेश्चन आए तो mgL/2n²। n क्या है बच्चों, n वो पार्ट है जिसका तुम लोगों को वर्क डन निकालना है, या वो हिस्सा है जो लटक रहा है नीचे। तो ये चेन का शॉर्टकट है बेटा। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि एक L लेंथ की चेन है, मास m है, लाइंग ऑन अ स्मूथ टेबल एंड 1/3 बोले तो n इक्वल टू क्या है बेटा जी, 3 है कि नहीं है। तो बताइए उसको ऊपर खींचने में वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन होगा mgL/2 × 3 का स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर 9, 9 2 जा 18। तो बेटा सीधा सीधा आंसर आ गया mgL/18। तो बेटा याद रखिए अगर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से आता है तो बड़े आराम से आप इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 55, अ चेन इज प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल विद 1/4 ऑफ द हैंगिंग over the edge if length of the chain is 2 meter and mass is 4 kilo, then energy needed to spend इतना। तो once again बेटा वर्क डन क्या होगा, mgL/2,
एन को यहाँ क्या लोगे बेटा जी, एन को लोगे 4 का स्क्वायर, एम की वैल्यू रख देना, जी की वैल्यू रख देना, एल की वैल्यू रख देना, तो बड़े आराम से आप वर्क डन सॉल्व कर सकते हो बेटा। ठीक है, देखो जैसे ये सॉल्व हुआ है यहाँ पर 2.5 जूल इसका वर्क डन है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश करी है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि अ बॉडी इज सिटिंग ऑन अ स्विंग एट अ मैक्सिमम हाइट 5 मीटर अबव द ग्राउंड व्हेन द स्विंग पासिस थ्रू द मीन पोजीशन। देखो पहले इनिशियल पोजीशन है 5, फाइनल पोजीशन है 2। तो बताओ बेटा जी 2 मीटर पर जब आई तो वेलोसिटी कितनी है। अच्छा यहाँ पर रेस्ट में है तो u इक्वल टू 0। तो बेटा खर्चा कमाई लगाओ। अब ये बताओ इस क्वेश्चन में अगर तुम देखो तो हाइट घट रही है। अगर हाइट घट रही है बेटा तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है सर? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है mg डेल्टा एच। अब mg डेल्टा एच मतलब 5 - 2 3, तो mg डेल्टा एच 5 - 2 3, तो बेटा ये तो आ गया लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो जब आपने बॉडी को यहाँ से छोड़ा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0 और मान लो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हो गई v, तो बेटा गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा ½ mv², क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और देखो इसके अलावा इस क्वेश्चन के अंदर में और कोई भी एनर्जी तुमको दिखाई नहीं दे रही, हाइट घट रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो सीधा सीधा बेटा क्या लिखोगे आप? सीधा सीधा पहला रामबाण 1 यहाँ पर अप्लाई करोगे बेटा आप। और रामबाण 1 क्या है बेटा? सीधा सीधा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी mg × 3 इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। बेटा m ने m को मार दिया, g आ जाएगा 10 × 3 30, तो 30 इज इक्वल्स टू v²/2। तो बेटा v आ जाएगा रूट में 60, और जो भी इसका वैल्यू होगा बेटा फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए बड़े आराम से आपने यहाँ पर रामबाण ये अप्लाई किया। इस क्वेश्चन में जी का वैल्यू 9.8 दिया है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इस क्वेश्चन में ये बॉडी कितने 1.5 मीटर हाइट से नीचे गिर रही है और बेटा ये नीचे जाके फ्रिक्शनलेस टेबल पे चल रही है। तो सीधा सीधा पहले ये बताओ हाइट घट रही है तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, और ये होगा mgh। बहुत बढ़िया बात सर। उसके बाद ये बोल रहा है कि कहाँ जाके रुकेगा, तो बताओ बेटा जी कहाँ जाके रुकेगा। तो अब यहाँ पर देखो फ्रिक्शन है भाई, ऑब्वियसली बात है जब ये चला तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है और जब रुकेगा तो फाइनल वेलोसिटी भी 0 आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी का तो कोई मतलब ही नहीं होता। हाँ फ्रिक्शन है तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन होता है μmgs। तो सीधा सीधा लॉस इन एनर्जी mgh बराबर वर्क डन बाय फ्रिक्शन μmgs। तो ये कौन सा रामबाण है? ये सेकंड रामबाण है बेटा। तो mg ने mg को मारा तो s आएगा बेटा, बड़े आराम से आप निकाल सकते हो h/μ। तो देखो आप बहुत आराम से बेटा सेकंड रामबाण यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो देखो h की वैल्यू रख देना 1.5 डिवाइडेड बाय और म्यू का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना, तो बड़े आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसको कैलकुलेट कर देना, अप्रोक्स 7.5 मीटर आएगा बेटा इसका आंसर। 7.5 मीटर पे वो रुकेगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अ ब्लॉक इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट 0.4 मीटर ऑन अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कॉन्सेंट इतना, द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑन द स्प्रिंग। तो वंस अगेन बेटा जी यहाँ पर ये बताओ कि कितनी ऊंचाई से ये गिरा। अगर ऊंचाई से गिर रहा है तो हाइट घट रही है, हाइट घट रही है बेटा, तो लॉस किस में आ रहा है? लॉस आ रहा है बेटा जी पोटेंशियल एनर्जी में mg डेल्टा एच। और बेटा जी उसकी वजह से क्या हो रहा है? एलोंगेशन बढ़ रहा है। तो गेन आ रहा है किस में बेटा? गेन आ रहा है बेटा जी स्प्रिंग एनर्जी में ½ kx²। तो बेटा देखो यहाँ पर इसने वही किया है कि mgh को ½ kx² से क्या किया है? कंपेयर किया है, और बड़े आराम से बेटा देखो इसने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया। यहाँ पर देखो बिल्कुल वही कहानी बेटा जो पुरानी है। क्या कि एक ब्लॉक है जो कितने मीटर की ऊंचाई से गिर रहा है? 1 मीटर की ऊंचाई से गिर रहा है, और बेटा जी बी पर पहुँचते इसकी 4 मीटर पर सेकंड
स्पीड हो गई, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है बेटा, यहाँ पर गिरते ही क्या स्पीड है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सीधा सीधा जब ऊपर से नीचे गिरा तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आया बेटा जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आया mgh। ओके, और यही जो होगा बेटा, यही वर्क डन बाय फ्रिक्शन में क्रिएट हो जाएगा, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होगा वो होगा mgh। तो बड़े आराम से देखो बेटा, आपने यहाँ पर रामबाण 2 लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब देखो यहाँ पर इनिशियली 0.5 किलो का ब्लॉक है, स्पीड v 1.5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है बेटा, कोलाइड करता है स्प्रिंग से, बताओ कितना मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। तो बेटा जब ये v वेलोसिटी से चल रहा है अभी, और जब ये इससे टकराएगा स्प्रिंग से, तो कोलिजन होते इसकी वेलोसिटी घटना शुरू होगी, घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी, और बेटा जी एक समय आके इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो बेटा कौन सी एनर्जी में लॉस हो रहा बताओ, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, सीधा सीधा हाफ mv²। इसके बाद बेटा जी बताओ गेन इन स्प्रिंग एनर्जी कितना होगा बेटा जी, हाफ kx², क्योंकि उसके अलावा ना फ्रिक्शन है ना पोटेंशियल एनर्जी है, तो सीधा सीधा बेटा जी आप हाफ mv² बराबर हाफ kx² रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो देखो इस तरह से बेटा आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। अब देखो, अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h व्हेन लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी u देन इट्स वेलोसिटी इज। तो बेटा ये बताओ लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, u है। ठीक है, और h हाइट से बेटा आप लोगों ने उस बॉडी को क्या, और इसकी वेलोसिटी क्या है, v है, तो मास बताइए। तो सीधा सीधा तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv²। अब देखो इसमें और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी u, गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो सीधा सीधा क्या मैं u को हाफ mv² के बराबर रख दूं बेटा, तो बोलो m क्या आएगा, m आएगा 2u/v²। ये लो बेटा जी, बड़े आराम से आप खर्चा कमाई सिंपल अप्लाई करो और बेटा अपने क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब देखो ये एक क्वेश्चन है, यहाँ पर AIPMT का क्वेश्चन है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ओके, अब देखो इसमें क्या है, एक स्प्रिंग है जो ऐसे रखी है, देखो ये इस तरह से बेटा वर्टिकली ऐसे रखी है, K इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है, और बेटा एक बॉल है जो h हाइट से नीचे गिरी, बहुत बढ़िया, अपर इतना इतना इतना, हाँ, सो दैट कंप्रेस बाय अ डिस्टेंस d, मतलब ये गिरी तो ये d डिस्टेंस कंप्रेस हुई, तो नेट वर्क डन बताओ। अब एक बात बताओ सबसे पहले कि ये जो ब्लॉक है बेटा, इस ब्लॉक ने कितनी यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल करी। सबसे पहले देखो हाइट कम हो रही है, तो हाइट कम हो रही है मतलब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा mg। एक तो ये h कम हुआ, लेकिन बेटा एक बात तो बता, जब ये स्प्रिंग कंप्रेस हुई तो ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक इसने d डिस्टेंस और भी तो चली, तो बेटा मेरे अगर यहाँ पर देखा जाए तो टोटल लॉस होगा mgh या mgh प्लस डी, बेटा mgh प्लस डी, तो ये है बेटा जी टोटल लॉस। अब इस टोटल लॉस के बाद में बेटा गेन कितना हुआ, गेन हुआ स्प्रिंग एनर्जी में u, और वो हुआ हाफ kd²। और देखो बेटा जी अगर आप लोग को पता हो तो इसमें लॉस भी हो रहा है एनर्जी में, गेन भी हो रहा है एनर्जी में, और बेटा आप लोगों से क्वेश्चन में वर्क डन पूछ रहा है। तो ऐसा कौन सा लॉ है बेटा, ऐसा कौन सा रामबाण है जिसमें लॉस भी हो, गेन भी हो, और बेटा जिसमें वर्क डन भी हो, थर्ड रामबाण। तो लॉस इन एनर्जी, लॉस इन एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन प्लस वर्क डन। तो वर्क डन क्या होगा बेटा, लॉस माइनस गेन, तो लॉस क्या है mg h प्लस डी माइनस हाफ kd²। तो बेटा बोलो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पर, बताओ बेटा, mgh प्लस डी माइनस हाफ kd²। ये बेटा जी AIPMT या एम्स लेवल का क्वेश्चन है,
जो हम लोगों से पूछा गया, और कई किताबों में बेटा ये क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत लेंदी फॉर्म में दिया है, लेकिन यहाँ पर देखो मैंने इस क्वेश्चन का हलवा बना के इसको 2 लाइनों में सॉल्व किया। तो विच आंसर इज करेक्ट बेटा? सेकंड आंसर इज करेक्ट। तो देखिए बच्चों, इस तरह से आप अपने क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। तो ये था बेटा जी खर्चा कमाई मेथड, खर्चा कमाई मेथड। और इसके और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपकी डिफरेंट बुक्स में, डिफरेंट किताबों में आप लोगों को दिया है बेटा। तो आप वो क्वेश्चंस करिए, अच्छे से पढ़िए। और मैं आपको बता दूं, इन 3 रामबाण के अलावा बेटा चौथे रामबाण की ज़रूरत हमको नहीं पड़ती। एक बार वापस से बेटा रामबाण अपने रिवाइज कर लीजिए। लॉस ऑफ एनर्जी इक्वल टू गेन ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, और लॉस ऑफ एनर्जी इक्वल टू गेन ऑफ एनर्जी प्लस वर्क डन। तो प्यारे बच्चों, अच्छे से इस वीडियो को देखिए, बढ़िया से अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करिए और अपने डाउट्स को क्लियर करिए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नए वीडियो में। और बेटा नया वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं नया वीडियो बनाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बाय बाय बच्चों।